ओम शांति। हम रीड करते हैं। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर माना जो संकल्प हम करना चाहते हैं, जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहते हैं उसमें स्थित हो जाएं। व्यर्थ संकल्प ना आए, स्थिति डगमग ना हो, इतनी हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। एक सेकंड में कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे? जब हमें अपने सारे संकल्पों को समाप्त करके एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास हो जाएगा, तभी जैसे मान लीजिए किसी भी टाइम कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है और तुरंत हमें उसको आत्मिक दृष्टि देनी पड़े, तो पहले हमारी स्थिति होगी तभी तो हम उनको आत्मिक स्थिति का अनुभव कराएंगे ना। तो इसीलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। स्टेज और स्टेटस, स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आए? इन दोनों पावर्स के साथ पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। क्या है? एक एक शब्द में ही साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे। हाँ, ये बातें बाबा ने पहले भी हमें 69 की मुरली में बताई है। कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। जैसे मैं जैसे अभी कुछ संकल्प करती हूँ तो वो मेरा संकल्प क्या है, और ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प रचे होंगे या जो स्थिति मेरी इस समय उस अकॉर्डिंग ब्रह्मा बाबा की स्थिति में बाबा ने क्या सोचा होगा, दोनों से हम टैली करें
तो वो महान अंतर हमारे सामने आएगा। या फिर हमारा उद्देश्य हम सामने रखे, उद्देश्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर हमारा जो कर्म होना चाहिए वो भी है, या कुछ और कर्म हम कर रहे हैं, तो महान अंतर पता चलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। क्या क्या बताया बाबा ने? महान अंतर कैसे? शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, स्मृति विस्मृति, व्यर्थ समर्थ। इन दोनों को भी देखेंगे ना तो महान अंतर पता चल जाएगा। तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर बताया और विल पावर के लिए महामंत्र बताया। यह सहज है, पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। हम इसको दूसरे भाषा में चेकिंग कह सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, चेकिंग एंड देन चेंज। तो हम चेकिंग जो करते हैं उसमें हम अपने महान अंतर को देखें। तब बाबा कह रहे हैं फिर अलवेलापन भी नहीं होगा ना, और कंट्रोलिंग पावर भी जो आनी चाहिए वो आती रहेगी। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। कौन सा है महामंत्र? हमारा मन मना भाव है ना, माना मन को मेरे में लगा दो। तो बाबा में जब मन लगाएंगे तो क्या याद आएगा? बाबा की महिमा, बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, बाबा का प्यार, बाबा के साथ हमारे रिलेशन। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में घूमती रहेगी। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। बाबा क्या है? पावर हाउस। और उससे अगर हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है तो हमारे अंदर विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि महामंत्र में स्थित है हम। तो महामंत्र और महान अंतर, यह दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर सहज आ सकती है। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या बताया बाबा ने? महान अंतर, और विल पावर के लिए महामंत्र। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है? वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो हम भी तो है ना हंस, होली हंस। तो हम नहीं कर सकते कंकड़ और रत्न में अंतर? कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। हमें पता चल गया कि ये चीज मेरे लिए बेटर और ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक है।
तो जब ये पता चल जाएगा तो नुकसान वाली चीज से अपने आप ही किनारा हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ चीज को जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। देखो, मंत्र क्यों भूलता है हमें? क्योंकि अंतर याद नहीं रहता। मंत्र क्यों भूलता है? क्योंकि अंतर याद नहीं रहता। और फिर जो ज्ञान के यंत्र है ना, उनको भी हम यूज नहीं कर पाते, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? जैसे बाप दादा के तीन रूप मुख्य है तो सर्व संबंध, फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य तीन रूपों आपको याद रहने चाहिए। बाबा के साथ हमारे मुख्य कौन से तीन संबंध है? पिता, शिक्षक और सदगुरु का, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही सारे दिन में आपके भी मुख्य तीन रूप आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, वो तीन रूप कौन से हैं? जैसे बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में तीन रूप कौन से याद रहें जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो? जैसे बाप के यह तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। कौन सा होता है? बालक सो मालिक। हाँ, मैं परमात्मा संतान हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। और जब मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो ईश्वर के जितने भी खजाने हैं उन सब की मैं मालिक हो गई ना। तो नशा रहता है इस चीज का, और प्राप्ति स्वतः ही होती है क्योंकि अधिकारी बन जाते हैं ना हम। तो हमारा ये वाला स्वरूप होना चाहिए, बालक सो मालिक का। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है, क्योंकि फिर हम बाप समान स्थिति में स्थित हो जाते हैं ना। तो फिर जो बाप के खजाने वो मेरे हो गए, और मेरे हो गए तो अब मुझे दूसरों को देना है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गोडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। चेक करो कि क्या ये तीनों स्वरूप हमें याद रहते हैं। पहला बताया बाबा ने बालक सो मालिक, दूसरा बताया गोडली स्टूडेंट, तीसरा बताया सेवाधारी। रूप यह तीन होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने की स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो एक दिन को समाप्त करते हो। कौन सी स्थिति लास्ट में? जैसे शरीर की स्थिति होती है ना, वानप्रस्थ अवस्था, वैसे ही रात्रि में भी हमारी स्थिति वाणी से परे की हो। फिर दूसरा दिन शुरू होता है तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। जैसे जब हम सो जाते हैं तो फिर पुरानी दुनिया की सारी बातों से डिटैच हो जाते हैं ना, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। बिल्कुल हमारी लाइट स्टेज हो, सब कुछ अर्पित करके
खाली होकर के फिर हम सोए, जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं, यहाँ की बातों से हम प्रभावित है ही नहीं, डिटैच एकदम। हाँ, क्योंकि जो स्थिति अभी हम सोते वक्त रखेंगे वो फिर उठते ही इमर्ज हो जाएगी। इसीलिए इतनी लाइट स्टेज बना करके अपनी सोए, वाणी से परे की अवस्था हमारी हो कि उठते ही हम वाणी से परे जाने में सहजता अनुभव करें और बाबा के पास सेकंड में विधेय स्थिति में स्थित हो जाएं। फिर भी वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसीलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त खत्म कर देना चाहिए। देखो, पूरे दिन भर में जितनी भी बात आ गई ना, रात को बैठो, याद में बैठो और याद में इतनी शक्ति बाबा से लो कि वो जो दिन भर की बातें जो आपके माइंड में बस गई हैं, छाप छोड़ रही हैं, उन सब को जलाकर भस्म कर दे वो याद की अग्नि। हाँ, पुराना खाता जो आज पूरे दिन में बना हमारा, वो सब खत्म हो जाए और फिर वो कैरी फॉरवर्ड ना हो नेक्स्ट डे के लिए। तो उसको क्या करना, रात को ही खत्म कर देना है, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्श के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर, नया दिन नई स्मृति रहे। देखो, अगर कुछ भी अगर रात में बच जाता है ना, तो बुद्धि को कमजोर कर देता है। ये पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि बुद्धि फिर ना बाबा में लग पाती है ना ज्ञान में लग पाती है, और बुद्धि फिर सही जजमेंट भी नहीं कर पाती है। तो इसमें कमजोरी आने के बड़े नुकसान हैं। इसीलिए रोज अपना हिसाब चुकतू कर, नया दिन नया स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसीलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो, जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना। इस रीति अपनी नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ करना चाहिए। जमा न हो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर न रहे, अर्थात कर्जा न रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा? सारे दिन का चक्कर बनना। सुदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्कर में जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र हैं, तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे। पहले 5000 वर्ष का चक्र, फिर उसमें भी अनेक 84 जन्मों का चक्र, 84 जन्म में भी एक जन्म के अंदर भी 4 अवस्थाओं का चक्र, 4 अवस्थाओं में भी एक दिन के अंदर भी 4 अवस्थाओं का चक्र। तो ऐसे अनेक चक्र हो जाते हैं। मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आजकल साइंस भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए।
जो मालूम ही ना पड़े, तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व देवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते? सच्चाई सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोग प्रिय भी है और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना, और सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर शेयर करते हैं। ओम शांति। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सभी आज की मुरली का अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा? अभी सभी बोल सकते हैं, अनम्यूट कर दिया सबको। ओम शांति। बाबा कहते विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, वह सब कुछ पाप के आगे अर्पण कर देना, अर्थात पूर्ण कर देना। ओम शांति। जी बोलिए। अब बाबा कहते अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और व्हील पावर नहीं है तो औरों को भी व्हील पावर कराने की शक्ति आ नहीं सकती। पहले अपने में चाहिए पावर, फिर औरों को अपन करा सकेंगे। ओम शांति। जी, पहले अपने पास कंट्रोलिंग पावर होगी तभी दूसरों को करा सकेंगे। बहुत अच्छा, विल पावर भी कंट्रोलिंग पावर भी। ओम शांति। भाई जी बोलिए। रवि भाई जी बोल सकते हो आप। जी, आज बाबा ने कहा है कि अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को जब चाहे स्थित कर सकें, ऐसी हमारी विल पावर और कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी चीज का, कल भी बाबा ने कहा कि सरकमस्टांसेस वेट करे तो अपनी स्थिति बनाते हैं हम लोग। तो आज बाबा ने कहा है कि आपकी हमेशा स्थिति यानी ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्थिति नेचुरल होनी चाहिए, आपकी मतलब कि नेचर ही नेचुरल हो जाए। कल भी बाबा ने कहा है कि प्रयोगी जीवन के बारे में आप, क्योंकि आपका योगी जीवन ही ऐसा हो, योग युक्त युक्ति युक्त, क्योंकि आप ही ज्ञानी तो योगी आत्माएं हैं। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति भाई। मैं बोलूं भाई से? जी बोल सकते हो आप। बाबा मुझे कुछ पूछना है। बाबा ने कहा है ना कि सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता
भी कुछ हुआ है उसको चुकतू कर दो और दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो। तो कैसे चुकतू करे? बाबा को अर्पण करके या कैसे? बाबा को अर्पण कर सकते तो बाबा के सामने वो आत्मा जिनको आपने कुछ जिनमें दुख दिया या जिन्होंने लिया, फॉरगिव एंड फॉरगेट करके, रात को माफी मांग के और माफ करके, बिंदु रूप स्थिति में बन के करके योग। कैरिंग फॉरवर्ड नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, बैलेंस शीट हाँ जी। हिसाब करके करना। ओम शांति भाई। जी जी बोलिए। बाबा ने आज लास्ट पॉइंट जो कहा है, सच्चाई सफाई को भी सदा पसंद करते हैं, रजिस्टर साफ रखना है, यह भी सच्चाई सफाई है, और सच्चे दिल पर साहेब राजे रहते हैं। तो सच्चाई तो करेंगे तो हिम्मत, अर्थात हिम्मत, सच्चाई अर्थात राजी, बाबा साहब राजी होते तो हिम्मत और याद की मदद मिलती। तो बाबा की सच्चाई सफाई अगर होगी तो बाबा की याद, बाबा की हमें मदद जरूर मिलती। ओम शांति। जी बुद्धि को क्लियर करके सोना, बाबा की जरूर मदद मिल जाएगी। फिर वही सब सफाई बोलते, सच्चाई से हम बाबा के सामने जो भी है, जो भी हुआ है दिन भर में, तो सफाई से उन्हें बता, तभी बाबा की मदद भी मिलेगी ना। ओम शांति। जी बाबा सच्चे दिल पर साहेब राजी। हाँ, साहेब राजी हो जाए ना, सच्चाई सफाई तो। जी 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 हो गया। ओम शांति। जी आप बोल सकते हो। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा है विल पावर महामंत्र है और कंट्रोलिंग पावर महाअंतर। तो इसके ऊपर बाबा ने ज्यादा प्रकाश डाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। इस पे सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर, विल पावर। इस बार कंट्रोलिंग पावर को क्या बताया बाबा ने आज? महाअंतर। महामंत्र। और विल पावर को महामंत्र। हाँ, विल पावर को महामंत्र। जी 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 बोलिए शैली जी, आप बोल सकते हो। आज बाबा ने विल पावर और कंट्रोलिंग पावर के ऊपर जो अंतर हमें बताया ना, बाबा ने कहा कि क्या महान इनमें अंतर है क्या, कि जब हम अपने संकल्पों पर चेकिंग करते हैं ना, देखते कि इस समय मेरे संकल्प कैसे हैं, कि जैसे कि शुद्ध और अशुद्ध संकल्प बाबा ने बोला, पता चले कि क्या ये मेरा इस समय संकल्प शुद्ध है या अशुद्ध है। इन दोनों में डिफरेंस करना है हमें, सत्य और असत्य तो नहीं है। क्या ये सत्य क्या है जो बाबा हमें सत्य बताते हैं। तो स्मृति और विस्मृति, क्या इस समय मुझे बाबा की याद है या मैं विस्मृति में हूँ। अगर विस्मृति में हूँ तो माना कि मैं साधारण लाइफ, जैसे कि मेरी ज्ञान से पहले की लाइफ थी, इसी तरीके से मेरा बिहेवियर चल रहा है सबके साथ, चाल चलन मेरा वैसा है। और अगर स्मृति में हूँ तो अपने ज्ञान, गुण और शक्तियां और ज्ञान, ये चीजों को यूज करते हुए मैं बिहेवियर में आ रही हूँ। अब व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, फिर उसकी भी हमें चेकिंग करनी है। अगर व्यर्थ है तो हमें उसको समर्थ में चेंज करना है। या बाबा ने जो हमें, मानो ये जो स्वमान दिए हैं, ये भी हमारे समर्थ संकल्प है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अंतर करते जाएंगे ना, तो यही एक महान अंतर जब करेंगे तो हम महान बनेंगे। और साथ में जितना हम इन चीजों के ऊपर अटेंशन देते हैं और अंतर करते हैं, और फिर अपनी बुद्धि को पावरफुल संकल्पों के ऊपर लेके जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा बोलते हैं कि हमारी जब बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, और फिर हमारी वो ही जब कंट्रोलिंग बुद्धि होगी हमारी, तो वो ही हमारे विल पावर के रूप में सामने आती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, मुझे यही चाहिए था। बाबा ने भी कहा शुद्ध शुद्ध स्मृति समर्थ व्यर्थ, इसे चेक करना है अपने में, हमने अंतर चेक कितना अंतर है, महान अंतर है। बहुत अच्छा। सिंपी जी आप बोली। निर्मला जी आप बोली पहले। हाँ, बाबा ने विल पावर का मतलब ये कहा है कि जो भी कर्म करते हैं, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं या किसी के साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा, तो वो फिर विल कर देना है। मतलब ये मैंने नहीं किया, ये परमात्मा ने किया, मैं तो उनके कल्याणकारी कर्तव्य में कल्याणकारी बाप
कहा कि कल्याणकारी कर्तव्य के प्रति मैंने ये कार्य किया, तो अपना कोई भी कर्म मैंने किया ये भावना रहे, विल कर देना है, ये समझ में आया मुझे। सर्वशक्तिमान कल्याणकारी बाप के प्रति ये कर्तव्य हमने किया, बाप ने। जी ओम शांति भाई जी, जो ये बुक आज बोला है ना कि अपना जो भी संकल्प है, वाणी, कर्म है, वो सब बाबा को अर्पण कर दे, तो सेवा करेंगे वो अर्पण करेंगे, या हमारे अंदर जो व्यर्थ चल गया, या आप साधारण कर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं डेली रूटीन का, तो वो भी हम अर्पण करें? कि जो भी आपने सेवा की बाबा की, जो भी आपने माने योग कराया, तो बाबा को दे दो, वो भी उसका फल भी। तो सेवा तो का बाबा अर्पण करना है, जो डेली में हम संकल्प करते हैं ये काम करेंगे, ये काम करेंगे डेली लाइफ के, वो नहीं ना, ये वो भी सेवा कर दीदी। ठीक। थैंक यू। साथ में भाई जी, ये जो हम अर्पण बाबा के अगर आगे करते हैं ना, तो चाहे वो हर चीज बाबा के आगे अर्पण करनी, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सब कुछ जब अर्पण करते तो फुल स्टॉप लग जाता है हमारी बुद्धि को, और आगे के लिए रास्ता हमारा खुल जाता है प्रोग्रेस करने के लिए। तो मीनिंग उसका बाबा का यही है, बाबा के आगे अर्पण करते जाएंगे तो हम क्लीन एंड क्लियर बनते जाएंगे, और रजिस्टर हमारा जो बाबा हिसाब किताब करने के लिए, तो इस तरीके से हिसाब भी होता जाता है। ओम शांति। जिम्मेवार भी बाबा हो, बाबा का जब सब कुछ आपने मेरे को अर्पण कर, जिम्मेवार बाबा होगा। जैसे घर में कोई बड़ा बैठा है, उससे लोग की काम करते, जिम्मेवारी तो उनकी होगी, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो गया, तो जिम्मेवारी सब बाबा की है ना। फिर जब आप अर्पण कर दोगे तो जैसे बाबा ओम बाबा के शांति। बाद